नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के खास बुलेटिन खबरें दिन भर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। खबरों का सिलसिला शुरू करें, आइए उससे पहले देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। नीतीश के विधायक के बिगड़े बोल, नीतीश के खिलाफ कर रहे बयानबाजी। न्यायिक हिरासत में भेजे गए हेमंत सोरेन, ईडी ने 10 दिन की मांगी है रिमांड। बजट में आयुष्मान भारत योजना का बढ़ा दायरा, अब इन्हें भी मिलेगा मुफ्त इलाज का लाभ। अख्तरुल इमाम का राहुल गांधी पर करारा प्रहार, अल्पसंख्यकों को लेकर कह दी बड़ी बात। सीएम नीतीश ने जदयू नेताओं के साथ की बड़ी बैठक, मुख्यमंत्री आवास में तैयार हुई खास रणनीति। आरबीआई का बड़ा एक्शन, इस दिन के बाद बैंकिंग सर्विस नहीं दे पाएगा पेटीएम, यह है बड़ी वजह। बिहार में इंटर परीक्षा के दौरान हुआ बवाल, गेट बंद होने के बाद लड़कियां दीवार फाड़कर घुस गई अंदर। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, टैक्स पेयर्स को नहीं मिली कोई राहत। हेमंत सोरेन के समर्थन में उतरे तेजस्वी यादव, कहा बीजेपी ने एक ही हफ्ते में लोकतंत्र को किया तार-तार। नीतीश के आरोपों पर राजद का बड़ा पलटवार, कहा तेजस्वी यादव के कारण ही 4 लाख लोगों को मिली नौकरी। अब खबरें विस्तार में। नीतीश के करीबी विधायक गोपाल मंडल हमेशा अपने बड़बोले बयानों की वजह से जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री की उम्र अब समाप्त होने वाली है, इसी टर्म तक वह सीएम बने रहेंगे। झारखंड की पीएमएलए कोर्ट ने जमीन घोटाले में गिरफ्तार हेमंत सोरेन को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में होटवार जेल भेज दिया है। बुधवार को ईडी की टीम ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर आज कोर्ट में पेश किया था। ईडी ने कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगी है। मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तहत अपने दूसरे कार्यकाल के अंतिम बजट को संसद में पेश कर दिया है। सदन में बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया। निर्मला सीतारमण ने आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाने की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि आयुष्मान भारत योजना में अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और एएसएचए कार्यकर्ताओं को भी जोड़ा जाएगा। सरकार उन्हें भी इस योजना का लाभ देगी और उनका भी मुफ्त इलाज किया जाएगा। वहीं वित्त मंत्री ने टीकाकरण को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए भी सरकार टीकाकरण लेकर आई है। लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर का अब मुफ्त टीका लगाया जाएगा। एआईएमआईएम नेता अख्तरुल इमाम ने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का वोट तो चाहिए, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे अत्याचार पर बोलने से वह डरते हैं। बिहार की सियासत में कुछ दिन पहले ही तख्ता पलट हुआ है। इसके बाद वापस से सीएम नीतीश ने महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया, जिससे बिहार में बयानबाजियों का दौर अब शुरू हो चुका है। सीएम नीतीश विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। इन सबके बीच आज सीएम नीतीश ने अपने आवास पर सभी जदयू नेताओं को बुलाया। सीएम पार्टी के अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में जिला अध्यक्ष से लेकर पूर्व विधायक दल शामिल थे। पेटीएम को भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से जोरदार तगड़ा झटका लगा है। आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी पेटीएम पेमेंट बैंक पर नया कस्टमर जोड़ने पर रोक लगा दी है, यानी कि अब इसके साथ कोई भी नया कस्टमर नहीं जुड़ सकेगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, वॉलेट और फास्टैग में डिपॉजिट टॉप अप स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके साथ ही आरबीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि सेविंग्स बैंक अकाउंट, करेंट अकाउंट और फास्टैग समेत अन्य में पहले से जमा रकम को निकालने या फिर इसका इस्तेमाल बिना रोक टोक के किया जा सकेगा। बिहार में गुरुवार को इंटर परीक्षा शुरू होते ही कई जगहों पर हंगामा हो गया। परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम शुरू होने से आधे घंटे पहले गेट बंद कर दिए गए। इससे छात्र छात्राएं आग बबूला हो गए। कई जगहों पर छात्राएं गेट और दीवार फांदकर अंदर घुसती हुई दिखाई दी। एग्जाम से वंचित रहे परीक्षार्थियों ने हंगामा करके हाईवे को जाम कर दिया। इसके बाद पुलिस ने लाठी के जरिए विद्यार्थियों को खदेड़ा। वहीं जहानाबाद के अलावा पटना, बिहार शरीफ, खगड़िया में भी कई परीक्षार्थियों के पेपर छूट गए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थन में उतर गए हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का बड़ा आरोप लगाया। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि एक ही हफ्ते के भीतर बीजेपी ने बिहार, झारखंड और चंडीगढ़ में लोकतंत्र को तार-तार कर दिया। चुनाव में हार के डर से बीजेपी यह काम कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बीजेपी अहंकार से चूर हो गई है और अब उसकी हेकड़ी जनता तोड़ेगी।
देश भर में टैक्स पेयर्स को उम्मीद थी कि अंतरिम बजट में सरकार उन्हें बड़ी राहत दे सकती है, लेकिन टैक्स पेयर्स की उम्मीदों पर अब पूरी तरह से पानी फिर गया है। अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के आम टैक्स पेयर्स को कोई राहत नहीं दी है और टैक्स स्लैब और टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया। ऐसे में टैक्स पेयर्स पहले जितना टैक्स दे रहे थे, आगे भी उन्हें उतना ही दर इनकम टैक्स देना होगा। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद राजद और जदयू में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव समेत राजद नेताओं पर काम का श्रेय लेने का आरोप लगाया। अब राजद ने इस पर बड़ा पलटवार किया है। दरअसल राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि तेजस्वी यादव के कारण ही बिहार में 4 लाख लोगों को नौकरी मिली। उनका विजन नौकरी और रोजगार का था। तेजस्वी यादव के स्वास्थ्य विभाग ने 1.35 लाख नौकरी देने की प्रक्रिया पूरी कर ली थी, जिसे 2 महीने में पूरा किया जाए। राजद नेता मनोज झा ने बुधवार को और कहा कि पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई लड़े, लेकिन रोजगार और नौकरी को बाधित ना करे। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।